सबसे पहले आप समझ जाइए कि भोजपुरी इंडस्ट्री बिना विवादों के एक दिन भी नहीं रह सकता और खासकर जो भी विवाद हो उसमें पवन और खेसारी जरूर आ जाते हैं। लेकिन इस बार का विवाद पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बीच का नहीं है। इस बार का विवाद अक्षरा सिंह और पवन सिंह के बीच का नहीं है। इस बार का विवाद काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव के बीच का नहीं है, बल्कि इस बार का विवाद भोजपुरी के लेजेंड कहे जाने वाले रवि किशन से डायरेक्ट तौर पे खेसारी लाल यादव और पवन सिंह का है। रवि किशन ने कुछ ऐसा कह दिया है जिसके बाद विवाद होना तय है। रवि किशन बताते हैं कि भाई साहब इन दोनों ने मिलकर भोजपुरी को बर्बाद कर दिया है। अब ये इनडायरेक्ट वे में वो कहते हैं, लेकिन इसका सीधा मतलब यही हो रहा था। क्या कुछ कह दिया है रवि किशन ने, ये सब कुछ आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए भाई साहब, भोजपुरी में आए दिन विवाद होते रहते हैं। कई बार काजल राघवानी खेसारी लाल यादव के साथ भिड़ जाती हैं, तो कई बार इनडायरेक्ट वे में पवन सिंह अक्षरा सिंह को टारगेट कर देते हैं। और इस बार विवाद की वजह है रवि किशन। रवि किशन ने कुछ ऐसा कह दिया है जिसके बाद भोजपुरी में विवाद होना तय है। सबसे पहले आप रवि किशन को समझ लीजिए, बीजेपी के सांसद हैं, भोजपुरी में कई शानदार फिल्में कर चुके हैं और भोजपुरी ही नहीं बल्कि बॉलीवुड, साउथ, हर जगह पे रवि किशन का डंका बजता है। और वाकई तौर पे अगर देखा जाए कि भोजपुरी को किसी ने बहुत आगे तक बढ़ाया है तो उसमें आप रवि किशन का नाम ले सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एक अलग ही मुकाम हासिल की है भोजपुरी सिनेमा से बाहर निकल के। और अब उन्होंने क्या कुछ कहा है पहले वो आप सुन लीजिए और समझ लीजिए। दरअसल बात यह है कि रवि किशन मीडिया से बातचीत करते हुए कहते हैं कि भाई साहब भोजपुरी अब आगे नहीं बढ़ सकती। मीडिया एक सवाल पूछता है उनसे कि एक बात बताइए आप कि अभी जो आप तो भोजपुरी इंडस्ट्री से आते हैं, आपने बॉलीवुड तक भोजपुरी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट किया है, आप खुद बॉलीवुड में काम कर चुके हैं, कई सारे वेब सीरीज में काम कर चुके हैं, साउथ के फिल्मों में काम कर चुके हैं, तो आप बताइए कि भोजपुरी सिनेमा को कैसे आगे बढ़ाया जा सके। पत्रकार का क्वेश्चन लाजमी होता है, क्योंकि स्थिति जान लीजिए कि फिल्में बनने के बाद भी उन फिल्मों को सिनेमा घर नहीं मिल रहा जहां पे उन मूवीज को रिलीज किया जाए। और इस वजह से भोजपुरी में फिल्में जो है वो कम बननी शुरू हो गई है, क्योंकि उन्हें कोई अपना थिएटर दे ही नहीं रहा, मल्टीप्लेक्स में उनकी मूवी लग ही नहीं रही। और इसी वजह से पत्रकार जो है वो रवि किशन से सवाल पूछता है कि बताइए अब भोजपुरी को कौन आगे बढ़ाएगा। चूंकि आप भोजपुरी इंडस्ट्री से आते हैं, बहुत शानदार काम कर चुके हैं, तो इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं। तब रवि किशन जो कहते हैं, इसकी वजह से खेसारी लाल यादव के फैंस हो या फिर पवन सिंह के फैन हो, दोनों ऑफेंड हो सकते हैं। रवि किशन कहते हैं कि देख लीजिए भाई साहब, अभी के जो भी हमारे नए स्टार आए हैं उनका ध्यान पैसा और शोहरत पे चला गया है। वो डिफेंडर की बातें करते हैं, वो बातें करते हैं कि मेरा घर कितना महंगा और कितना बड़ा है। वो लोग स्क्रिप्ट याद नहीं करते, बल्कि यही सब कुछ बताते हैं मीडिया के सामने आके। और इस वजह से भोजपुरी का आगे बढ़ना अभी मुश्किल नजर आ रहा है। अब डिफेंडर की बातें कौन करता है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। कई बार खेसारी लाल यादव इसकी वजह से ट्रोल भी हुए हैं कि उनके पास डिफेंडर है। घर और अपना रौला कौन दिखाता है ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। पवन सिंह को इसकी वजह से ट्रोल होना पड़ा है कई दफा, और इसी बात का हथियार बना के जो है कहीं ना कहीं पेश किया है रवि किशन ने, जिसकी वजह से मुश्किलें ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है इन दोनों कलाकारों की। अब इन दोनों कलाकारों के फैन फॉलोइंग पे कोई डाउट नहीं कर सकता, मतलब दोनों की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है और एकदम से कट्टर समर्थक हैं इनके। और अगर देखा जाए तो जो फैन फॉलोइंग इन दोनों की है, अभी आप भोजपुरी इंडस्ट्री में देख सकते हैं किसी की भी नहीं है। और जब रवि किशन का ऐसा बयान आ रहा है कि भाई साहब इन दोनों ने ही मिलके भोजपुरी की कहीं ना कहीं नैया डुबो दी है। अब दरअसल फैंस ज्यादा आपके हैं तो जिम्मेदारियां भी ज्यादा आपकी ही बनती है कि भोजपुरी को आप कैसे आगे बढ़ा रहे हैं। रवि किशन का कहना है कि भाई साहब अगर फैन फॉलोइंग आपकी ज्यादा है तो जिम्मेदारियां आपकी ज्यादा है, तो आप किस तरीके से भोजपुरी को लेके आगे बढ़ते हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में भोजपुरी का कहीं ना कहीं दमन हो रहा है, भोजपुरी साखिए पे है, क्योंकि जिस तरीके के कंटेंट आ रहे हैं, जिस तरीके की मूवी बन रही हैं, इसी वजह से सिनेमा घरों में और थिएटरों में उनको जगह नहीं मिल रही है। और इसके पीछे के कारण है हमारे बाद आए हुए जितने भी सुपरस्टार हैं, अगर उनके पास फैन फॉलोइंग है तो ये अपने फैन फॉलोइंग को अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं और उन्हें अच्छा कंटेंट परोस सकते हैं। लेकिन ऐसा हो ही नहीं रहा भोजपुरी में।
और शायद यही वजह है कि भोजपुरी हाशिए पे है और भोजपुरी को बचाना अभी थोड़ा मुश्किल लग रहा है। अब उनके इस बयान के बाद जो है एक बार फिर से भोजपुरी इंडस्ट्री में बवाल मचने की संभावना है। ये माना जा रहा है कि पवन सिंह और खेसारी भी इसके ऊपर कुछ ना कुछ कह सकते हैं। हालांकि हमेशा देखा गया है कि खेसारी लाल यादव और पवन सिंह जो है वो रवि किशन की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, बड़ा इज्जत देते हैं। लेकिन इस बयान के बाद क्या वो रिस्पेक्ट बरकरार रहता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बाकी आपको क्या लगता है, इसके पीछे का कारण क्या है? आप कमेंट करके अपना विचार जो है हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पवन और खेसारी के फैन हैं तो ऑफेंड होने की बात नहीं है, बल्कि इस बात को समझने की बात है जो रवि किशन ने कहा है कि कंटेंट तो अच्छे भी बनाए जा सकते हैं, तो भद्दे और अजीबोगरीब कंटेंट बनाने की नौबत क्यों आ रही है? आप लोग एकदम से अपना शोखी बखार रहे हैं कि हमारे पास रेंज रोवर है या फिर कोई बता रहा है कि हमारे पास इतना का प्रॉपर्टी है। ये बताने से क्या फायदा? इससे अच्छा आप लोग भोजपुरी के कंटेंट पे ध्यान दें और उसे बेहतर बनाने के ऊपर काम करें। मतलब ये समझने वाली बात है, आपको भी ऑफेंड नहीं होना है। और बाकी जिस तरीके से रवि किशन ने अपनी बातों को रखा है उसको लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिएगा। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।